अरे राष्ट्रीय हित में ही तो है, सब कुछ तो राष्ट्रीय हित में ही है। साला किसी का मर्डर कर दो वो भी राष्ट्रीय हित में, किसी का गला दबा दो वो भी राष्ट्रीय हित में, सब कुछ राष्ट्रीय हित में ही तो हो रहा है देश में। कांग्रेस का युवा बेरोजगारी के लिए सड़कों पर है, लेकिन आप लोग दिखाते नहीं, आप लोग दलाली करते हो। जब तक आप दलाली करते रहोगे देश का हालत यही रहेगा। मैं पूछना चाहता हूँ क्या हमारे देश का प्रधानमंत्री गिरा हुआ है? मुझे तो बड़ी शर्म आती है ये कहते हुए कि मेरे देश का प्रधानमंत्री गिरा हुआ है। मैं हिंदू हूँ, सुनो मेरी बात सुनो, मैं हिंदू हूँ, जाति से ब्राह्मण हूँ। आप बताइए मेरे को कितने का सिलेंडर मिलेगा? राहुल नहीं, हम बेरोजगारी के लिए लेटे, लेकिन आपने नहीं दिखाया। हम देश में भूखमरी, हम कोरोना, सुनो आपके हम कोरोना के लिए लेटे थे, जब भी पुलिस ने हमें डिटेन कर दिया। अरे आपने नहीं दिखाया ना, क्योंकि आप दलाली करने में व्यस्त थे, आपने नहीं दिखाया। नहीं, आप मोदी सरकार के हिसाब से सवाल पूछिए या आपको सुनो। जो ना डरेंगे और एकदम लड़ेंगे, चाहे हमें फांसी पे लगा दो, चाहे हमारे घर ईडी भेज दो, चाहे हमारी गिरफ्तारी करा दो, चाहे थाने वाले हमारे घर के आगे भिजवा दो, हम उनके लिए पकौड़े भी पूछ लेंगे। कैसे हटाओगे? हम कोशिश करेंगे, हम सरकार के खिलाफ आवाज उठाएंगे। अगर आप हमें मौका दोगे तो हम आवाज उठाएंगे, लेकिन आप दलाली ना करें तो वो बेहतर रहेगा उसके लिए। नहीं, हटाना कैसे है? सरकार को कोई रास्ता है उसका? हाँ बिल्कुल, 2024 में हम पूर्ण बहुमत से सत्ता में आने वाले, ये बात आप लिख लीजिए। वो तो कह रहे 50 साल रहेंगे हम। अरे उनका कहना क्या है, वो तो 15 लाख की भी कहते थे, वो तो कहते थे बहुत हुई महंगाई की मार। अब की बार मोदी सरकार कितने का सिलेंडर मिल रहा है? अच्छा आपके घर पे भी तो सिलेंडर आता होगा या आप चूल्हे की रोटी खाते हैं? 1050 का ना, कांग्रेस सरकार में कितने का आता था? 350। तो फिर कहाँ गई? राष्ट्र हित में है महंगाई। अरे राष्ट्रीय हित में ही तो है, सब कुछ तो राष्ट्रीय हित में ही है। साला किसी का मर्डर कर दो वो भी राष्ट्रीय हित में, किसी का गला दबा दो वो भी राष्ट्रीय हित में, सब कुछ राष्ट्रीय हित में ही तो हो रहा है देश में। ये ऐसे नहीं चलेगा देश। जनता प्यार कर रही है, देखिए सर। अरे बिल्कुल, जनता प्यार नहीं कर रही, ईवीएम प्यार कर रही है। ईवीएम प्यार कर रही है, जनता प्यार नहीं कर रही। ईवीएम पे तो विरोध नहीं करते आप कभी? अरे बिल्कुल करते हैं हम। अरे आपने मैं बोल तो रहा हूँ, आप दलाली कम करना, दलाली दिखाना कम कर दीजिए, आपको सब कुछ दिखने लगेगा। कांग्रेस का युवा सड़कों पर है, कांग्रेस का युवा अग्निवीर के लिए सड़कों पर है, कांग्रेस का युवा बेरोजगारी के लिए सड़कों पर है, लेकिन आप लोग दिखाते नहीं, आप लोग दलाली करते हो। जब तक आप दलाली करते रहोगे देश का हालत यही रहेगा। सुन लो, जितनी मोदी सरकार जिम्मेदार है उतने ही आप सब लोग, जहाँ मीडिया वाले हैं ना, सब लोग जिम्मेदार हैं। आप सब लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि देश के हालात आज क्या हो चुके हैं। क्या हो गया हालात देश के? आपसे छुपे हुए हैं क्या? 1050 का आप लोग सिलेंडर दे रहे हो, ये सब कुछ अच्छा हो रहा है क्या? 80 रुपए डॉलर पहुंच गया, और प्रधानमंत्री जी क्या कहते थे? जिस देश का प्रधानमंत्री गिरा होता है उस देश का रुपया गिरता जाता है। ऐसी ताली बजा के कहते थे ना। अब बोलिए, मैं पूछना चाहता हूँ क्या हमारे देश का प्रधानमंत्री गिरा हुआ है? मुझे तो बड़ी शर्म आती है ये कहते हुए कि मेरे देश का प्रधानमंत्री गिरा हुआ है। तो अग्निवीर के लिए भी आप विरोध कर रहे हैं? अरे हम अग्निवीर के लिए हमें थाने में उठा के ले जाते हैं, हमें विरोध नहीं करने दिया जाता, जबकि हम परमिशन भी लेते हैं, उसके बावजूद भी विरोध नहीं करने दिया जाता। ऐसा क्यों? सरकार क्यों डरती है? कह रहे श्रीलंका जैसी हालत होने वाली है भारत। देखिए, श्रीलंका भी धार्मिक एक माहौल में फंसा था, जिसके बाद आज श्रीलंका के क्या हालत है मुझे आपको ये बताने की जरूरत नहीं, अगर आप लोग ये समझते हैं तो। आज देश की उसी रास्ते पर चल रहा है भारत। बिल्कुल। आज हिंदू को मुसलमान से लड़ाया जा रहा है, आज मुस्लिम को सिख से लड़ाया जा रहा है, आज सिख को ईसाई से लड़ाया जा रहा है। आज भाई राष्ट्र बना रहे हैं, वो कहाँ लड़ा रहे हैं किसी को? एक हिंदू राष्ट्र के लिए जो हिंदू जाएगा सिलेंडर 350 का मिलेगा क्या? मैं हिंदू हूँ, सुनो मेरी बात सुनो, मैं हिंदू हूँ, जाति से ब्राह्मण हूँ। आप बताइए मेरे को कितने का सिलेंडर मिलेगा? बताइए, मेरे को भी 1050 का ही सिलेंडर लेना है ना। मुझे भी तो जो रोजगार नहीं मिल रहा वो भी। धर्म नहीं बचाना आपको? अरे ऐसे कैसे धर्म बचेगा? अरे यार हद होती है दलाली की। ऐसे पत्रकार देश में है जब भी तो देश की बुरी हालत है। ऐसे पत्रकार देश, तमाम संत सड़कों पे मैदान में उतरे हुए हैं धर्म बचाने के लिए, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए। जब वो संत याद नहीं आता जब आचार्य प्रमोद कृष्णन देश के लिए और देश के लिए आवाज उठाते हैं, जब वो आचार्य प्रमोद कृष्णन इन्हें दिखाई नहीं देता। मंदिर के लिए भी उठाते हैं वो आवाज। अरे राम मंदिर मोदी ने बनाया क्या? राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट ने बनाया है। आचार्य प्रमोद कृष्ण राम मंदिर के लिए भी उठाते हैं। हाँ बिल्कुल, हम भी आवाज उठाते हैं, हम
हम भी आवाज उठाते हैं, हम भी राम मंदिर के लिए आवाज उठाते हैं। क्या राम मंदिर मोदी जी ने बनवाया? अगर ही थी हिम्मत तो राजीव गांधी जी की तरह एक रात में ताला खुलवाने का कार्य करते। जब हम मानते हैं कि 56 इंच का सीना है मोदी सरकार में। राम मंदिर धार्मिक मुद्दा नहीं है? अरे बिल्कुल है मुद्दा, बिल्कुल है मुद्दा। अगर ये हिंदुओं की आस्था का मुद्दा है तो ये सुप्रीम कोर्ट ने सुलझाया। ये सुप्रीम कोर्ट ने सुलझाया ना। इस समय सुप्रीम 80 तक तो पहुंच गया, इंतजार करिए 100 भी पहुंच जाएगा। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग वो मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि आप लोग दिखाओगे ये चीज। क्या लगता है ये जो अभी महंगाई देश भर में चल रही है, कहा जा रहा पूरी दुनिया में रिसेशन है, इस वजह से भारत में भी है? क्या ये कोई तरीका नहीं है कि जब पूरे देश में आर्थिक मंदी आई थी, देश में मनमोहन सिंह जब वो थे, पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी, वित्त मंत्री थे, उस समय देश की इकोनॉमी कहाँ थी? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपको थोड़ा ज्ञान होगा इस चीज का। अभी बीच बीच में जो गलत नीतियाँ होती है सरकार को उसको बता देते, पर सरकार सुनती कहाँ है? राहुल गांधी जी ने बोला कोविड से बचने के लिए कोई कोशिश करी जाए। सरकार अडानी की सुनती है, सरकार अंबानी की सुनती है। अच्छा? हाँ, सरकार अंबानी और अडानी की सुनती है, सरकार हमारी नहीं सुनेगी। सरकार आपकी भी नहीं सुनेगी। आप कोशिश कर रहे हैं बहुत दलाली करने की, लेकिन सरकार फिर भी आपकी नहीं सुनेगी। कह रहे हैं अग्निपथ योजना आई है ना, एक सुनहरा मौका आप जैसे युवाओं के लिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुनहरा मौका है कि हमें 4 साल में आप बेरोजगार बना दोगे। हम मेहनत करें। अगर आप बात करते हो ना कि देश की पेंशन जा रही है, देश का ये कुछ जा रहा है, अरे 1.5 लाख रुपए का मोदी जी मेकअप भूत लेते हैं मुंह पे, तब याद नहीं आता। कपड़े और तो पहनते ही हो, एक ही तो शौक है मोदी जी का, उससे भी दिक्कत है। देखिए अरे तो 1.5 लाख रुपए का मेकअप पूतने का क्या मतलब है? 1.5 लाख रुपए का मेकअप पूतने का क्या मतलब? आप मुझे ये बताइए। सही दिखाई देने चाहिए ना देश के प्रधानमंत्री, कैमरे पर सही आना चाहिए ना फोटो। हाँ तो मुझे तो ना शर्म आती है कि देश में आज आप जैसा दलाल मीडिया है। सच बता रहा हूँ, देश में मुझे शर्म आती है कि आप जैसा दलाल मीडिया है। सवाल करने तो दलाल हो जाते हैं। अरे सवाल नहीं कर रहे ना आप कि 1.5 लाख रुपए का मेकअप फूट लेते हैं। राहुल गांधी जी को बचाने के लिए आप सड़कों पे लेट रहे थे। हाँ, अग्निपथ के लिए नहीं, हम बेरोजगारी के लिए लेटे, लेकिन आपने नहीं दिखाया। हम देश में हम कोरोना सुनो, हम कोरोना के लिए लेटे थे जब भी पुलिस ने हमें डिटेन कर दिया। अरे आपने नहीं दिखाया ना, क्योंकि आप दलाली करने में व्यस्त थे। आपने नहीं दिखाया। यही देश के हालात हैं। आप जैसे दलाल लोग अगर मीडिया में रहेंगे, बचाने के लिए सड़कों पर देश भर के कांग्रेसी। अरे राहुल गांधी, सबसे पहले तो आप समझ लीजिए, राहुल गांधी एक राहुल गांधी नहीं है। राहुल गांधी कांग्रेस विचारधारा, जितने भी कांग्रेस कार्यकर्ता है उनके लिए एक योद्धा है, जिसके लिए वो लड़ेगा। और राहुल गांधी जब तक है, राहुल गांधी जब तक संघर्ष करेगा, ये व्यक्ति और ये कांग्रेस का कार्यकर्ता सड़कों पर लड़ेगा। आप एक बार भीड़ दिखा दीजिए और फिर बता देना मोदी सरकार को आप दलाली करने में व्यस्त हो, लेकिन आप दिखा देना कितनी भीड़ है, ये बता देना उन लोगों को। मीडिया वाले दलाल लगाए क्या आपको? लेकिन आप जैसे बात कर रहे हो, आप तो लग रहे हो। क्या बात करनी चाहिए आप बताइए। नहीं, आप ये मैं बताऊंगा मीडिया का काम। मीडिया का काम क्या, ये मैं बताऊंगा। नहीं, मैं मीडिया से हूँ क्या? मैं मीडिया का काम क्या है मैं आप लोगों को बता। सवाल आपके हिसाब से पूछा जाएगा अब? नहीं, बिल्कुल मेरे हिसाब से नहीं। आप मोदी सरकार के हिसाब से सवाल पूछिए। जहाँ आपको सुनो, जहाँ आपको अमित शाह जी बोलते हैं कि ऐसा सवाल पूछो, वो आप पूछो। आप मत पूछो हमारी तरफ से। हमें नहीं चाहिए आप जैसे लोग। हम लोग आवाज उठाने के लिए काफी है। हम लोग आप जैसे लोगों से दबने वाले नहीं है। हाँ, बेशक से आप गॉड से विचारधारा की गुलामी करिए, हमें फर्क नहीं पड़ता। हमारे अंदर गांधी का खून है, बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल। अच्छा। हाँ, मोदी जी का भी करते हैं। मोदी जी के गलत फैसले का विरोध करते हैं। भारत के प्रधानमंत्री का विरोध नहीं करते हम। भारत के प्रधानमंत्री के पद का विरोध नहीं करते हम लोग। आरएसएस का बिल्कुल करते हैं। आरएसएस की गलत नीतियों का विरोध करते हैं हम लोग। आरएसएस की गलत नीतियों का विरोध करते हैं। किसी व्यक्ति का विरोध नहीं होना चाहिए, उसकी नीतियों का विरोध होना चाहिए। मैं बता तो रहा हूँ मैं आपको, किसी व्यक्ति की नीतियों का विरोध होना चाहिए।